न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अंकिता मलिक जी आपका स्वागत है। अंकिता जी, आप होम्योपैथी की डॉक्टर हैं। हाँ जी। नया साल आपको मुबारक हो। आपको भी। अंकिता जी, दो सवाल था। कोरोना काल के बाद हाँ जी। देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आया, लोग जागरूक हुए। हाँ जी। और चाहे यूनानी पद्धति हो, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, लोगों का मानना है कि होम्योपैथिक जो है किसी भी बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। हाँ जी। आप बिल्कुल युवा हैं, तो आपने इस फील्ड को क्यों चुना मैम? देखो, पहले तो ये मेरे पापा का सपना था कि मैं तेज उनकी बोलिए। बेटी डॉक्टर बने। और वो होम्योपैथिक ही बनाना चाहते थे मुझे, क्योंकि अच्छा। बचपन से ही हमने होम्योपैथिक दवाई खाई और उसके रिजल्ट देखे कि बहुत अच्छे हैं। मैं किसी और पैथी के बारे में नहीं बोलूँगी, बट मुझे इतना पता है कि होम्योपैथिक जो दवाई है वो जड़ से सारी बीमारियों को ख़त्म करती है। वही मेरे पापा ने मुझे बताया और उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए मैं डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनी। हाँ जी। मैं मूलतः आप रहने वाली कहाँ के हैं? मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं। हाँ जी। हाँ। और आज वर्तमान में दिल्ली में कहाँ आपका क्लिनिक चल रहा है? लाजपत नगर विनोबापुरी में मेरा क्लिनिक है। विनोबापुरी में। हाँ थोड़ा जी। एड्रेस बताइए जो नए हाँ दर्शक। जी। हाँ जी, मेरा एड्रेस है 153 विनोबापुरी, लाजपत नगर 2। और ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन विनोबापुरी के पास है। तो कोई भी आदमी आपसे आ आके मिल सकता है। बिल्कुल। ओके मैम, सवाल ये था कि देखा जाता है कि अब जैसे जैसे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हाँ जी। हर किसी को बीपी और डायबिटीज, ये दो बड़ी बीमारियां हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या होम्योपैथिक में डायबिटीज की बीमारी का इलाज है मैम? देखिए, बिल्कुल है इलाज। बीपी का भी इलाज है, डायबिटीज़ का भी इलाज है। हर एक चीज़ का इलाज है हमारी होम्योपैथिक में। सभी चीज़ों का इलाज है। सभी चीज़ों का इलाज है। ओके हाँ जी। मैम, देखा जाता है कि जैसे कि जब सर्जरी की बात आती है हाँ तो जी। लोग एलोपैथिक में जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर होम्योपैथिक में ही अगर आदमी इलाज करे तो सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल, हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, तो वो सारी तरफ से मार खाने के बाद ही आता है कि अब हमें ठीक कर दो। तो सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी होती है, तो जो सर्जरी का होगा, देखो हम सर्जरी तो नहीं कर सकते हैं, बट सर्जरी को कई केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन होम्योपैथिक से वो भी ठीक हुए हैं कुछ केसेस में। बट जब सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी होगी, फिर तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, पर बाकी हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट है, हेड टू टो का ट्रीटमेंट, हेड टू से लेके टो तक का ट्रीटमेंट हमारे पास है। मैम, जैसे जो बड़ी बीमारियां हैं इसको बोलते हैं असाध्य बीमारी, लेकिन मैं चाहता हूँ जो हमारे न्याय दर्शक हैं, क्योंकि मैम जमाना थोड़ा बदल गया है, अब हर कोई एलोपैथिक की तरफ भाग रहा है, लेकिन कोरोना के बाद होम्योपैथिक की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है। तो एक बिल्कुल एक आम बोलचाल की भाषा में नए दर्शक के लिए, जिससे कि लोग आपसे संपर्क करें, आपसे मिलें, होम्योपैथिक में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज संभव है मैम? देखिए, अब जैसे आजकल कोविड के बाद हेयर फॉल का सबसे बड़ा पहला आया है, क्योंकि लोगों को हेयर फॉल होना शुरू हो गया, तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास। सांस लेने में तकलीफ होने लगी है लोगों को, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। स्किन डिजीज़ किसी भी तरह की हो, उसका ट्रीटमेंट है। फीमेल से जुड़ी, महिला की कोई भी बीमारियां होती हैं उससे जुड़ी, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है हमारे पास। शुगर हो गई है, बीपी हो गया है, थायराइड हो गया है, उसके भी हमारे पास है। स्टोन होता है, लोगों को स्टोन हो जाता है, उसका पथरी हो बहुत जाती अच्छा है। इलाज है। हाँ जी, पथरी हो जाती है, उसका भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हमारे पास है। बच्चों में जैसे कोई बीमारी हो जाती है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास अच्छा ट्रीटमेंट है। सारी बीमारियों का इलाज सारी बीमारियों का इलाज जो संभव है। बिल्कुल। मैम, जैसे कि अभी आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने एक आयुष मंत्रालय बनाया है। हाँ जी। अभी गाजियाबाद में बहुत बड़ा उसका उद्घाटन हुआ है। हाँ जी। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगी कि भाई होम्योपैथिक को थोड़ा और, जैसे कि योगा को या आयुर्वेद को प्रसारित किया जा रहा है, होम्योपैथिक को थोड़ा प्रमोट किया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। और अब जैसे आप देखते हैं जॉब्स वगैरह भी, एमबीबीएस वालों के लिए भी बहुत जॉब्स निकलती है, यूनानी वालों के लिए भी जॉब निकलती है, इवन आयुर्वेदिक वालों के लिए भी जॉब निकलती है। होम्योपैथिक वालों के लिए निकलती है, बट उस हिसाब से नहीं निकलती जिससे बाकी सिस्टम के लिए निकल रही है जी। तो मैं आयुष वालों से यही बोलूँगी सरकार से कि इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी कितनी अच्छी है, लोग इसकी तरफ बढ़ें, और आगे जो हमारी नई पौध है वो एडमिशन ले, पढ़ाई करे और उनका अपॉइंटमेंट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, एक सवाल और भी था, वो थोड़ा सा बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए है कि आज जो है एक अच्छी स्वस्थ महिला के लिए
मतलब अगर उसको दवा न लेना पड़े तो जब उसको मतलब बच्चे पैदा होते हैं मैम, तो उनको किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उसका स्वास्थ्य बेहतर हो? सबसे पहले तो खान पीन का हमारे आजकल जो युवा हो गए हैं उनका खाना पीना इतना, आपको पता ही है कैसा खाना पीना, बाहर का खाना पीना खाना शुरू कर दिया, फास्ट फूड है, ये हमारे लिए सबसे हानिकारक होते हैं क्योंकि हार्मोन्स के लिए सबसे ख़राब चीज़ है। हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है जिससे आगे बच्चा कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो यही कहूँगी, अपना खाना पीना ठीक करें। दूसरा जो है अपनी से एक्सरसाइज से जुड़ें, योगा करें, चाहे आप ये भी समझ सकते हैं, योगा करें, एक्सरसाइज करें, सैर करें, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल क्या हो गई है, टीवी, मोबाइल, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बिल्कुल, बल्कि बिस्तर पे ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल। अब कोविड के बाद सारा कुछ जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो कोई किसी तरह की मूवमेंट नहीं है। घर बैठे ही ऑफिस का काम हो रहा है, घर बैठे ही सारे काम हो रहे हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करनी शुरू करें, वॉक करें। और मैम उनके अंदर देखा जाता है कि होमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, वो भी, और जिससे कमजोर बच्चे भी पैदा होते हैं। वही मैं आपको बोलूँगी ना, खाना पीना सबसे पहली चीज़ जो हमारी है, खाना पीना है। दूसरा हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप समझते हैं कि जो बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल हो गई है, उसकी वजह से ही हीमोग्लोबिन में भी कमी आ रही है। तो खाना पीना सही रहेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे तो बच्चा भी आगे स्वस्थ पैदा होगा ना। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली चीज़ें खानी चाहिए और अपना लाइफ स्टाइल को बदले, बिल्कुल, जिससे कि डिलीवरी टाइम पे उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रेगनेंसी में भी महिलाओं से ये निवेदन है कि सैर करें, एक्सरसाइज करें, अपने डिलीवरी टाइम पे उनको कोई दिक्कत ना हो। प्रेगनेंसी में भी महिलाओं से ये निवेदन है कि सैर करें, एक्सरसाइज करें, अपनी दिनचर्या जो नॉर्मल होती है वैसे ही करनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, तो उससे बच्चा स्वस्थ होता है। तो वो बिल्कुल काम अवॉइड कर देती हैं, काम नहीं करती बिल्कुल। तो ये नहीं करना चाहिए। अंकिता मैम, एक सवाल और था, मेरा बहुत बड़ा सवाल है। देखा जाता है, मैं किसी डॉक्टर की दोष नहीं दे रहा हूँ, हाँ जी, पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी मैम, अब ज्यादातर 10 में से 9 डिलीवरी सर्जरी से होते हैं मैम। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या WHO से या केंद्र सरकार से या कोई ऐसा अवेयरनेस हो, जो आपने बात बोला, सैर करें, मेहनत करें, जिससे कि सर्जरी वाला ऑपरेशन ना हो। एक यंग महिला को सर्जरी कर देना एक तरह से उसका कॉन्फिडेंस को लूज करता है। तो क्या इसके प्रयास, मतलब इसका समर्थन में है आप कि उसकी सर्जरी ना हो और उसका नॉर्मल डिलीवरी हो? बिल्कुल, क्योंकि एक सिजेरियन होने के बाद जो महिला का शरीर है वो वैसा नहीं रहता, पहला होता है। नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम के लिए तो ज़रूर होती, दर्द भरी होती है क्योंकि बहुत दर्द देने के बाद बच्चा पैदा होता है। और सिजेरियन में क्या होता है, आपको पता नहीं चलता बच्चा कैसे पैदा हो जाता है, लेकिन सिजेरियन होने के बाद जो दिक्कतें आती हैं वो ज़्यादा लंबी चलती हैं। तो उससे मैं यही बोलूँगी, डॉक्टर से भी यही सबसे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। पेशेंट्स को भी उत्साह उन्हें बताना चाहिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी में उस टाइम के लिए दर्द होगा, बट आगे आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। हाँ, उसके पहले मैम देखिए, अल्ट्रासाउंड व्यवस्था, सारी चीजें चेकअप होती हैं टाइम पे, इवन मंथली चेकअप होता है। बिल्कुल। फिर क्या फायदा मैम तुरंत सर्जरी कर देने से? वो तो है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो एक्सरसाइज नहीं करती, तो एक ये भी रीज़न है उनका सिजेरियन होने का। दूसरा, उन्हें ऐसा लगता है कि सिजेरियन होना बहुत सिंपल सी बात है, सिजेरियन होके बच्चा पैदा, लेकिन उनका वो सही फिर वैसा नहीं रहता। हाँ, उनको ये चीज़ की जानकारी नहीं है, इसीलिए वो सोचते सिजेरियन करा के इजी है बच्चा पैदा करना। जी, नहीं, डॉक्टर लोग तुरंत सर्जरी कर देते हैं। तो डॉक्टर भी सर्जरी करते हैं क्योंकि डॉक्टर को भी लगता है कि ठीक है, आप किसी भी चीज़ के लिए बोले, चाहे उनके फायदे के लिए बोला जाए, जो भी, उन्हें भी इजी लगता है सिजेरियन करना। लेकिन पूरा जो कंसेप्ट खराब हो रहा है, बिल्कुल, जो ईश्वरीय रचना है, जो नॉर्मल डिलीवरी है, और वही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। अंकिता मलिक जी, एक सवाल मेरा और था कि अल्टीमेटली जो होम्योपैथिक जो है, अब उसकी तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा है कोरोना के बाद। बिल्कुल, हाँ जी। तो रिसर्च जो होम्योपैथिक सेंटर है, जहाँ से भी आपने एजुकेशन लिया है, वहाँ पे क्या लग रहा है कि एडवांस स्टेज होम्योपैथिक के भविष्य में क्या होगी? जैसे एलोपैथिक के एडवांस स्टेजेस आते जा रहे हैं, मैम कुछ बता पाएंगे आप इसमें? मतलब एडवांस स्टेज कैसे? जैसे कि मान लिया आज के समय में हर चीज़ की कहीं न कहीं एक्सपेरिमेंट होता है, उसके एडवांस चीज़ें वर्जन आती रहती है, तो होम्योपैथिक और किन क्षेत्रों में आने वाला है?
सभी क्षेत्रों में मेरे ख्याल से आ जाएगा। मैं तो यही बोलूँ कि हर एक क्षेत्र में ही आएगा, क्योंकि आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो भी होम्योपैथिक को प्रेफरेंस कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को एलोपैथिक दवाई नहीं देना चाहते, कि उनको भी पता है उसके फायदे और नुकसान के बारे में, तो वो प्रेफर करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई ही ली जाए। तो जब एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो होम्योपैथी की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी लोग का तो उत्साह बढ़ेगा ही। उत्साह बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और हर चीज़ का इलाज मैम जो है अंकिता मैम होम्योपैथिक में मैं है। आपको पहले बोला, हेड से लेके टो तक हमारे पास इलाज है, बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, जो पेशेंट के पास होनी चाहिए। मैम बिल्कुल अंतिम सवाल था मैम, हाँ जी। जो महिलाओं को आजकल मैम जिसको बोलते हैं सर दर्द वाली बीमारी होती है ना, क्या कहते हैं उसको, जैसे कि थायराइड, थायराइड वगैरह के क्या इसमें इलाज संभव है? संभव है, अगर आप एलोपैथिक के पास नहीं गए हैं तो। अगर आपने एक बार एलोपैथिक दवाई शुरू कर दी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको नॉर्मलाइज करना, बट अगर आप शुरू से ही होम्योपैथिक करेंगे तो उसका इलाज है। बस मैम अंत में एक बार पुनः आप बोल दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ होम्योपैथिक को बढ़ावा दिया जाए, कि इस होम्योपैथिक में बड़ी एक दो बीमारियों का कौन कौन सा इलाज संभव है हमारे नए दर्शकों को। बड़ी इलाज जैसे सोराइसिस हो गया है, ओके, एक्जिमा हो गया, बहुत बड़ी बीमारी है सोराइसिस। क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाने में फिर से वही बात बोलूंगी कि खाने में इतनी ऑल्ट्रेशन हो गई है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स भी जो हमें लग रहा है कि हम खा रहे हैं, केमिकल युक्त वेजिटेबल है, वो भी केमिकल सब आ रहा है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होनी शुरू, क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटीज आ जाती है, उसकी वजह से स्किन डिजीज पैदा होती है। तो सोराइसिस आपने बोला, सोराइसिस, और आजकल मैं तो बोलूँगी हेयर फॉल की भी बहुत बड़ी बीमारी स्किन ट्रीटमेंट है। और एक पीसीओडी, जो फीमेल में आजकल 95% फीमेल को पीसीओडी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होम्योपैथिक है। हाँ जी। तो मैम चाहूँगा थोड़ा सा अपना नंबर बता दीजिए, इसे नए दर्शक आपसे नंबर पे बात करें और आपके पास आ जाए। मेरा नंबर है 8881015033। मैं एक बार इंग्लिश में बोल देती हूँ, 8881015033। और मैम चाहे गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, कहीं के भी पेशेंट हो तो उसको ऑनलाइन आप देख लेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे। बिल्कुल, और दवाई उनके घर तक पहुँच जाएगी। घर तक पहुँच जाएगी। अंकिता मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। फिर किसी नए विषय पे मिलेंगे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम 12 मिनट